अब यह है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए, तो सवाल नंबर 8 जो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, यहाँ कहता है यदि यदि बहुपद इतना के शून्यक, कोई शून्यक है, बोलता है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। बोलता है कोई बहुपद दिया गया है, यदि एक शून्यक एक दूसरे के क्या बोलो व्युत्क्रम है, ठीक है, तब पूछता है तो b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्या पूछता है, तो पूछता है b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक व्युत्क्रम, एक मतलब बहुपद हमको जो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये जो बहुपद जो दिया गया है, इसका एक शून्यक है, वो शून्यक क्या है, वो शून्यक का व्युत्क्रम जो है, ठीक है, बोलता है एक शून्यक जो है वो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तब पूछता है तो b का वैल्यू क्या होगा। तो आइए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर जो भी बहुपद जो दिया हुआ है ना, लिख डालो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ देखो इसमें a का वैल्यू कितना है, 1 है, b का वैल्यू कितना है, यहाँ पर a है, c का वैल्यू कितना है बोलो, b है। ठीक है, मान लेते हैं यदि कोई शून्य, माना कि एक शून्य जो है ना अल्फा है, एक शून्य मान लेते अल्फा है, बोलता है एक दूसरे क्या व्युत्क्रम है, यदि अल्फा इसका व्युत्क्रम जैसे उल्टा, अर्थात दूसरा शून्य जो है ना 1 अल्फा है। ठीक है, एक दूसरे क्या लो व्युत्क्रम है, तो यहाँ व्युत्क्रम लिख दिए। ठीक है, शून्य एक दूसरे क्या व्युत्क्रम यही पूछता है ना, तो हम तो लिख दिए, ये सामान पूछते हैं। देखो तब पूछता है बी का मान, अब ये देखो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो क्या होता है सी बा ए होता है, ये होता है ना। याद देखो इस तरह से आपस में खत्म हो जाता है, यहाँ क्या बचता है 1 बचता है, 1 बराबर सी का कितना वैल्यू है, बी है, डाल दो, और ए का वैल्यू कितना है 1 है, गुना में भाग में गुना में आएगा, अर्थात 1 बराबर बी। तो बी का जो वैल्यू जो आने वाला है ना, जो आ गया हमको कितना 1 आ गया। इस सवाल जो है ना